राकेश एक 22 साल का लड़का जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, हमेशा पैसों को लेकर सोचता रहता था। वह देखता था कि उसके पापा, जो एक सरकारी नौकरी में है, हर महीने की सैलरी पर निर्भर रहते हैं और उन्हें पैसे की तंगी से जूझना पड़ता है। लेकिन उसके दोस्त रोहन के पापा एक सफल बिजनेसमैन हैं, जिनके पास हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं होती। राकेश के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, आखिर क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। एक दिन जब वह अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था, तो उसकी नजर रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब पर पड़ी। उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसकी दुनिया ही बदल गई। जैसे जैसे राकेश पढ़ता गया, उसे पता चला कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। वन, पुअर डैड, उनके असली पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पैसे के मामले में संघर्ष करते थे। टू, रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन सफल बिजनेसमैन बने। गरीब पिता की सोच, पढ़ाई पर पूरा जोर देते थे और कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। सोचते थे कि पैसा कमाने के लिए नौकरी करना जरूरी है। ज्यादा टैक्स भरते थे और सरकारी लाभों पर निर्भर रहते थे। उनका मानना था कि अमीर लोग लालची होते हैं। वह हमेशा कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर पिता की सोच, मानते थे कि स्कूल की शिक्षा जरूरी है, लेकिन असली सीख पैसे की समझ से आती है। कहते थे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम्हें पैसे के लिए काम करना चाहिए। अपने पैसे को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाते थे। टैक्स कम देने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाते थे। हमेशा कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। राकेश को पहली सीख मिली, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। राकेश इस लाइन को बार बार पढ़ता रहा। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। वह सोचने लगा, मतलब मैं सिर्फ नौकरी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अमीर लोग कुछ और ही करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि जब वह 9 साल के थे, तब उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने की कोशिश की। उन्होंने निकेल को पिघलाकर खुद के सिक्के बनाने का सोचा, लेकिन उनके गरीब पिता ने कहा कि यह गैर कानूनी है। जब उन्होंने अमीर पिता से पूछा कि अमीर कैसे बना जाए, तो उन्होंने उन्हें नौकरी करने के बजाय सीखने की सलाह दी। उन्होंने रॉबर्ट को फ्री में काम पर रखा, ताकि वह पैसे के बिना भी सीख सके। राकेश को यह बात बहुत गहरी लगी। अगर मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, तो मुझे भी पैसों के पीछे भागने की जगह पैसों को अपने पीछे लगाना होगा। इस अध्याय की मुख्य सीख, 1, अमीर और गरीब की सोच में बड़ा फर्क होता है। 2, नौकरी से सिर्फ पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन अमीरी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से आती है। 3, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, न कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। 4, पैसा कमाने से ज्यादा पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। राकेश ने किताब का पहला अध्याय पूरा कर लिया था। अब उसकी सोच बदल रही थी। वह जान गया था कि अगर वह अमीर बनना चाहता है, तो उसे पैसे के बारे में सही शिक्षा लेनी होगी। अब वह तय कर चुका था, मुझे भी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। राकेश को अब समझ में आने लगा था कि अमीर और गरीब की सोच में बड़ा अंतर होता है। पहले वह सोचता था कि अच्छी नौकरी ही अमीरी की गारंटी है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि असली खेल पैसों की समझ का है। अब उसने रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया। रॉबर्ट कियोसाकी और उसका दोस्त माइक 9 साल के थे, जब उन्होंने अपने रिच डैड से अमीर बनने का तरीका सीखने की ठानी। वे माइक के पिता रिच डैड के पास गए और पूछा, हमें अमीर बनना है, आप हमें सिखाएंगे? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन यह स्कूल जैसा नहीं होगा। रॉबर्ट और माइक दोनों उत्साहित थे। वे किसी भी कीमत पर अमीर बनने का ज्ञान पाना चाहते थे। काम का पहला सबक, फ्री में काम करना। अमीर पिता ने कहा कि उन्हें हर शनिवार को उनकी दुकान पर काम करना होगा, बिना पैसे लिए। रॉबर्ट और माइक को यह अजीब लगा, बिना पैसे के काम क्यों करना? पर उन्होंने सोचा कि शायद यही सीखने का तरीका होगा।
वे हर शनिवार स्टोर में जाते और सफाई सामान लगाने जैसे छोटे छोटे काम करते। उनके दोस्त बाहर खेलते रहते, लेकिन वे अमीर बनने की सीख लेने में लगे थे। लेकिन 3 हफ्तों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। हम मुफ्त में क्यों काम कर रहे हैं? हमें कुछ तो पैसे मिलने चाहिए। वह माइक के पिता रिच डैड के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, यह अन्याय है, हमें मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। अमीर पिता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल यही जवाब मैं सुनना चाहता था। रॉबर्ट चौंक गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह कोई परीक्षा दे रहा था? सबक: गरीब और मध्यम वर्ग पैसों के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया। 1. गरीब और मध्यम वर्ग पैसों के लिए काम करते हैं। वे नौकरी करते हैं, वेतन लेते हैं और बिल चुकाते रहते हैं। वे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। 2. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसा खुद के लिए काम पर लगाते हैं। वेतन के पीछे भागने की बजाय अवसरों की तलाश करते हैं। वे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर बनने का असली रहस्य: लालच और डर। रिच डैड ने 2 बड़े सबक दिए। 1. डर: गरीब और मध्यम वर्ग की सोच ये होती है कि अगर वे नौकरी छोड़ देंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वे हमेशा नौकरी से चिपके रहते हैं। 2. लालच: जब उन्हें ज्यादा वेतन मिलता है तो वे इसे खर्च करने लगते हैं। बड़े घर, महंगी कार, फालतू चीजें। वे कभी यह नहीं सोचते कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। सिस्टम का जाल: द रैट रेस। अमीर पिता ने बताया कि नौकरी पेशा लोग रैट रेस में फंसे होते हैं। वे तनख्वाह के लिए काम करते हैं, तनख्वाह मिलते ही खर्च कर देते हैं और फिर से तनख्वाह का इंतजार करते हैं। असली खेल तनख्वाह कमाने का नहीं, पैसों को अपने लिए काम पर लगाने का है। अगर तुम केवल पैसे के लिए काम करते रहोगे तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। रॉबर्ट की आंखें खुल गईं। राकेश यह पढ़कर खुद भी गहरी सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके पापा हमेशा कहते थे, नौकरी अच्छी होगी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर वह सिर्फ नौकरी के पीछे भागेगा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। रिच डैड का नया टेस्ट। एक अनोखा अवसर अगले शनिवार को अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को बुलाया। उन्होंने बिना कुछ कहे कॉमिक बुक्स का एक बड़ा ढेर उनके सामने रख दिया। रॉबर्ट ने पूछा, यह क्या है? अमीर पिता बोले, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढो। रॉबर्ट और माइक ने सोचना शुरू किया। उनका पहला बिजनेस आइडिया। वे उन पुरानी कॉमिक बुक्स को सस्ते में खरीदकर एक लाइब्रेरी खोलने का प्लान बनाते हैं। बच्चे जो नई कॉमिक्स नहीं खरीद सकते, वे 25 सेंट देकर लाइब्रेरी में बैठकर कॉमिक्स पढ़ सकते थे। कुछ ही हफ्तों में वे हर हफ्ते $9.50 कमाने लगे, बिना किसी मेहनत के। सबक: पैसा खुद उनके लिए काम कर रहा था। राकेश को अब सब कुछ समझ में आने लगा था। 1. अगर वह सिर्फ नौकरी करेगा तो हमेशा पैसों के पीछे भागता रहेगा। 2. अगर वह बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखेगा तो पैसा उसके लिए काम करेगा। 3. जो लोग ज्यादा वेतन के पीछे भागते हैं वे हमेशा गरीब रह जाते हैं। 4. जो लोग पैसा कमाने के तरीके खोजते हैं वे अमीर बनते हैं। अध्याय 2 की मुख्य सीख: नौकरी से अमीरी नहीं आती, बल्कि पैसे की समझ से आती है। पैसा कमाने का असली तरीका यह है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। डर और लालच लोगों को जाल में फंसाए रखते हैं। जो लोग सिर्फ ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढो, जिससे पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहे। राकेश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सोचने लगा, अगर मुझे अमीर बनना है तो सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में भी सीखना चाहिए। राकेश अब रोज इस किताब के कुछ पन्ने पढ़ने लगा था। पहले 2 अध्यायों ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी थी। उसने सीखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन अब उसे यह समझना था कि अमीर लोग पैसे को कैसे संभालते हैं। वह किताब का 3रा अध्याय पढ़ना शुरू करता है और पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखना सबसे जरूरी है। राकेश सोच में पड़ जाता है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं? फिर यह वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है? अध्याय 3, क्यों सिखाई जाए वित्तीय साक्षरता? एक अमीर बनने के लिए पैसे की समझ जरूरी है। किताब बताती है कि सिर्फ पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। कई लोग खूब पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसे को सही तरीके से संभालना नहीं आता। रॉबर्ट बताते हैं कि कई बार लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। राकेश को यह बात चौंका देती है। तो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसे संभालना भी आना चाहिए। दो अमीर लोग असेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यहां सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अमीर लोग अपनी कमाई को असेट में लगाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई को लायबिलिटी में खर्च कर देते हैं। राकेश को यह शब्द पहली बार सुनाई देते हैं। असेट और लायबिलिटी वह किताब में दिए गए उदाहरण पढ़ता है। असेट्स जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स और निवेश बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चले, रॉयल्टी से मिलने वाली इनकम जैसे किताब, गाने, पेटेंट, लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े कर्ज, क्रेडिट कार्ड का उधार, ऐसा घर जो सिर्फ खर्च कराए और कोई इनकम न दे। राकेश अब समझ गया था कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उसे सही जगह लगाने से बनता है। 3 गरीब और मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा भ्रम, मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन असल में यह एक लायबिलिटी है। राकेश हैरान रह जाता है। हमेशा से सुना था कि घर सबसे अच्छी संपत्ति होती है, लेकिन यह गलत कैसे हो सकता है? किताब समझाती है कि अगर घर से आपको कोई इनकम नहीं हो रही, जैसे किराए से, तो ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसमें हर महीने खर्च होता है, लोन, टैक्स, मरम्मत का खर्च, बिजली पानी का बिल आदि। जबकि असेट वह होता है जो आपकी जेब में पैसे डाले, न कि निकाले। राकेश का नया सबक, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे ऐसी चीजें खरीदनी होंगी जो मेरी जेब में पैसा डाले, न कि निकाले। चौथे, अमीर और गरीब के कैश फ्लो में अंतर। राकेश किताब में एक कैश फ्लो डायग्राम देखता है। अमीरों का कैश फ्लो, उनकी कमाई एसेट्स में लगती है, एसेट्स से इनकम होती है और इनकम बढ़ती जाती है। गरीबों का कैश फ्लो, उनकी कमाई सिर्फ खर्चों में चली जाती है, अंत में पैसा खत्म हो जाता है। मध्यम वर्ग का कैश फ्लो, उनकी कमाई लायबिलिटीज खरीदने में चली जाती है, कर्ज और खर्च बढ़ते जाते हैं। राकेश को अब समझ आया कि अगर मैं सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहूंगा तो कभी अमीर नहीं बन सकता। मुझे ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो मुझे पैसिव इनकम दे। 5वीं वित्तीय साक्षरता सीखने के लिए क्या करें? रॉबर्ट कियोसाकी कुछ उपाय बताते हैं जो राकेश को बहुत काम के लगते हैं। खुद को वित्तीय शिक्षा दें, पैसों के बारे में किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, असेट्स में इन्वेस्ट करें जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। कर्ज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, गलत कर्ज से बचें, सही कर्ज लें जो एसेट बनाने में मदद करे। बजट बनाएं, अपनी आमदनी और खर्चों पर नजर रखें। राकेश की सोच में बदलाव। अब तक राकेश सोचता था कि बस एक अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का तरीका है, लेकिन अब उसे पता चला कि नौकरी से सिर्फ एक निश्चित सैलरी आती है, जिससे अमीरी नहीं आती। असली अमीरी एसेट्स बनाने से आती है। अब वह सोच रहा था, क्या मुझे भी अपना खुद का बिजनेस या निवेश शुरू करना चाहिए? अध्याय 3 की मुख्य सीख। 1, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। 2, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। 2, घर को असेट नहीं समझना चाहिए जब तक वह इनकम न दे। 4, सैलरी पर निर्भर रहने से कभी अमीरी नहीं आती, पैसिव इनकम बनाना जरूरी है। 5, वित्तीय साक्षरता सीखना हर किसी के लिए जरूरी है।
अध्याय 4 माइंड योर ओन बिजनेस। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड किताब को गहराई से समझने लगा था। जब उसने अध्याय 4 पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि सिर्फ नौकरी करना ही अमीरी की कुंजी नहीं है। असली सफलता अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में है। राकेश ने सोचा, मैंने हमेशा यही सुना था कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन इस किताब में कुछ और ही कहा जा रहा है। वह और भी ध्यान से पढ़ने लगा। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें एक खास सीख दी। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा अपना खुद का बिजनेस बनाओ। नौकरी मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए। रॉबर्ट को पहले यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी खोजो, प्रमोशन पाओ और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो। लेकिन अमीर पिता की सोच अलग थी। उन्होंने समझाया, अगर तुम किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो तुम उनका सपना साकार कर रहे हो, न कि अपना। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की गलती। अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक नौकरी लेते हैं, 2 हर महीने सैलरी पर निर्भर रहते हैं, 3 बड़े घर और कार खरीदने में पैसा खर्च कर देते हैं, 4 लोन और ईएमआई के बोझ में फंस जाते हैं, 5 आखिर में जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यही गलती उनके गरीब पिता ने की थी। वह अच्छी सैलरी वाली नौकरी में थे, लेकिन कभी भी अपने लिए एसेट्स नहीं बना पाए। उनके पास घर, कार और दूसरे खर्चे तो थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हर महीने सैलरी की जरूरत पड़ती थी। अमीर बनने का असली तरीका, अपनी एसेट्स बनाओ। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि असली अमीरी नौकरी से नहीं आती, बल्कि एसेट्स बनाने से आती है। रॉबर्ट ने समझाया कि अमीर लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं। 1. एसेट्स बनाओ। बिजनेस, कोई ऐसा काम जो खुद पैसे कमाए, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक्स आदि। रियल एस्टेट, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदो जो समय के साथ कीमत में बढ़े और किराया भी दे। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टार्टअप्स और दूसरे निवेश जो समय के साथ ग्रो करें। 2. नौकरी से बचत मत करो, इन्वेस्ट करो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बचत पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग बचत से संपत्ति खरीदते हैं। उन्होंने कहा, पैसे को बैंकों में रखने से वो नहीं बढ़ता, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। 3. अपने पैसों से अपने लिए काम करवाओ। अगर तुम सिर्फ सैलरी के भरोसे जियोगे तो हमेशा किसी और के बिजनेस के लिए काम करोगे। अगर तुमने संपत्ति बनानी शुरू कर दी तो पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। राकेश को मिली सबसे बड़ी सीख। जब राकेश ने इस चैप्टर को पूरा किया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वह समझ चुका था कि सिर्फ नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता। अब उसने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया? पापा बोले, नहीं बेटा, हमारी पूरी कमाई तो घर के खर्च, लोन और बचत में ही चली जाती है। अब राकेश को एहसास हुआ कि यह वही गलती है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। वह सोचने लगा, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे नौकरी से मिली सैलरी को बचाने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना होगा। मुझे खुद का बिजनेस बनाना होगा। अध्याय 4 की मुख्य बातें। 1. सिर्फ नौकरी करने से अमीर नहीं बना जा सकता। 2. असली अमीरी अपनी एसेट्स बनाने से आती है। 3. नौकरी से मिले पैसों को खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करो। 4. अपनी इनकम को बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में लगाओ। 5. हमेशा ये सोचो, मैं अपने पैसे से अपने लिए कैसे काम करवा सकता हूँ। राकेश अब और ज्यादा सीखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि टैक्स सिस्टम में अमीर लोग कैसे फायदे में रहते हैं। अब वह अगले अध्याय की ओर बढ़ने वाला था। अध्याय 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड किताब के हर अध्याय को गहराई से समझने लगा था। उसने सीखा कि सिर्फ नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बन सकता, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से एसेट्स बनानी होती है। अब उसने किताब का 5वां अध्याय पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसे हैरान कर दिया। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। राकेश ने सोचा,
मैंने तो हमेशा सुना था कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही लिखा है। वह और ध्यान से पढ़ने लगा। टैक्स का इतिहास और गरीबों पर बोझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पहले टैक्स सिर्फ अमीर लोगों से लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने यह नियम बदल दिया और अब सबसे ज्यादा टैक्स गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भरते हैं। गरीबों और अमीरों में टैक्स को लेकर अंतर। गरीबों और मध्यम वर्गीय लोग, उनकी आमदनी सैलरी से आती है। उन्हें टैक्स पहले भरना पड़ता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करना पड़ता है। उन्हें अपनी कमाई पर कोई टैक्स बचाने का तरीका नहीं आता। अमीर लोग, उनकी आमदनी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट से आती है। वह पहले खर्च करते हैं और बाद में टैक्स भरते हैं। वह कंपनीज का इस्तेमाल करके टैक्स को कम कर लेते हैं। राकेश ये देखकर चौंक गया। उसने सोचा, तो इसका मतलब गरीब लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और अमीर लोग टैक्स के कानूनों को समझकर कम टैक्स देते हैं। कॉरपोरेशंस की ताकत, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया कि कॉरपोरेशंस टैक्स बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति और एक बिजनेसमैन के बीच टैक्स सिस्टम का बड़ा अंतर होता है। नौकरी पेशा व्यक्ति का टैक्स सिस्टम, इनकम टैक्स, एक्सपेंसेस, यानी पहले सैलरी आएगी, फिर सरकार टैक्स काटेगी और फिर जो बचेगा उससे खर्च करने पड़ेंगे। बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर का टैक्स सिस्टम, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स, यानी पहले कमाई आएगी, फिर बिजनेस के खर्चे निकाले जाएंगे, जैसे ऑफिस का किराया, ट्रैवल, स्टाफ की सैलरी, और फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स लगेगा। अमीर लोग टैक्स कम कैसे करते हैं? वह अपनी आमदनी को कॉर्पोरेट इनकम बनाते हैं, जिससे टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। वह बिजनेस के खर्चे निकालकर अपनी टैक्सेबल इनकम को घटा देते हैं। वह टैक्स के कानूनी नियमों को समझकर उसका फायदा उठाते हैं। उदाहरण, अगर राकेश एक नौकरी करता है और 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसे 30,000 रुपए टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वह एक बिजनेस ओनर होता, तो वह अपनी आमदनी में से पहले बिजनेस के खर्चे निकाल सकता था और फिर बची हुई रकम पर टैक्स भरता। राकेश अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसके पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उनकी सैलरी पर टैक्स कटने के बाद ही घर चलाया जाता था। उसने सोचा, अगर मेरे पापा बिजनेस में होते तो शायद उन्हें इतना टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब उसने एक और सवाल उठाया, तो क्या अमीर लोग बेईमानी करते हैं? लेकिन किताब में लिखा था, नहीं, अमीर लोग कानून को अच्छी तरह समझते हैं और उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। राकेश को अब यह समझ आ गया कि अगर वह भी अमीर बनना चाहता है, तो उसे सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमाना होगा। अध्याय 5 की मुख्य सीख। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नौकरी करते हैं और ज्यादा टैक्स भरते हैं। अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं और टैक्स कम भरते हैं। कॉरपोरेशंस अमीरों के लिए सबसे बड़ा टैक्स बचाने का तरीका है। नौकरी करने वालों को पहले टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन बिजनेस ओनर पहले खर्च निकालते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। अमीर लोग कानून के अनुसार टैक्स कम करने के स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। राकेश अब अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि कैसे अमीर लोग पैसा क्रिएट करते हैं और मौके खोजते हैं। अध्याय 6। अमीर लोग पैसा खुद बनाते हैं। अब तक रिच डैड पुअर डैड के हर अध्याय ने राकेश की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने सीखा, सिर्फ नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर लोग अपनी एसेट्स बनाकर पैसे कमाते हैं। टैक्स से बचने के लिए अमीर लोग कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जब उसने अध्याय 6 पढ़ना शुरू किया, तो पहली लाइन ने उसे फिर से चौंका दिया। अमीर लोग खुद पैसा बनाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन असल में दिमाग और अवसरों का सही इस्तेमाल ही असली अमीरी लाता है। राकेश सोचने लगा, मतलब अमीर लोग बस ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वह नए तरीके खोजते हैं जिससे पैसा बनाया जा सके। अब वह और भी ध्यान से पढ़ने लगा। अमीर लोग मौके बनाते हैं, इंतजार नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए,
लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने के लिए मौके ढूंढते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार गिरता है तो गरीब लोग डर जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यही मौका है कम कीमत पर शेयर खरीदने का। पैसे के बारे में गरीब और अमीर लोगों की सोच में अंतर। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं, मुझे अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अमीर लोग सोचते हैं, कैसे मैं अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बना सकता हूं। मुझे नई चीजें सीखनी चाहिए जिससे मेरी इनकम बढ़े। रिस्क लेने से ही बड़े मौके मिलते हैं। राकेश को अब एहसास हुआ कि अगर वह भी अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर बनने के दो सबसे बड़े तरीके। एक, इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे आम निवेश के तरीके, शेयर बाजार, सही कंपनी में पैसा लगाकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। रियल एस्टेट, जमीन और मकानों में इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। बिजनेस, अगर कोई अच्छा बिजनेस शुरू किया जाए तो अमीरी की कोई सीमा नहीं होती। दो, खुद को शिक्षित करना। फाइनेंशियल एजुकेशन, अमीर बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वह पढ़ाई जो पैसे के बारे में सिखाए। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं और पैसे के नियम समझते हैं। राकेश को अब समझ आ गया था कि सिर्फ डिग्री लेने से पैसा नहीं आएगा। उसे पैसे के नियमों को सीखना होगा और खुद को लगातार एजुकेट करना होगा। पहले सीखो, फिर कमाओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि जब वह छोटे थे तो उनके अमीर पिता ने उन्हें रिस्क लेने और असली दुनिया से सीखने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। असली दुनिया में जाओ, इन्वेस्ट करो, गलतियां करो, लेकिन सीखते रहो। राकेश की सबसे बड़ी गलती। राकेश ने सोचा कि मैं भी जल्दी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लूं। लेकिन जैसे ही उसने अगला पेज पढ़ा, उसे एक बहुत जरूरी चेतावनी मिली। अगर तुम पैसे के बारे में सही जानकारी के बिना इन्वेस्ट करोगे तो पैसा कमाने की जगह खो दोगे। राकेश समझ गया कि पहले सीखना जरूरी है, फिर इन्वेस्ट करना। अध्याय 6 की मुख्य सीख। अमीर लोग खुद पैसा बनाते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन असल में दिमाग और मौके की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट ही असली अमीरी की चाबी है। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बिजनेस। पैसे के नियम सीखो। बिना सीखे निवेश करने से पैसा डूब सकता है। रिस्क से मत डरो, लेकिन समझदारी से कदम उठाओ। राकेश अब अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि अमीर लोग कैसे नई स्किल्स सीखते हैं और क्यों वे पैसों से ज्यादा सीखने पर ध्यान देते हैं। अध्याय 7, पैसों के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अब तक रिच डैड पुअर डैड के हर अध्याय ने राकेश की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने सीखा कि अमीर लोग नौकरी नहीं करते, बल्कि पैसे से पैसा बनाते हैं। कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके अमीर लोग टैक्स कम भरते हैं। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करके अमीरी बनाई जा सकती है। अब उसने अध्याय 7 पढ़ना शुरू किया और पहली लाइन ने उसे फिर से चौंका दिया। सबसे पहले सीखो, फिर कमाओ। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। राकेश सोचने लगा, मतलब हमें सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी चाहिए, फिर किस लिए करनी चाहिए? अब वह और भी ध्यान से पढ़ने लगा। गरीब और अमीर की सोच का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं ताकि वे खुद के लिए पैसे बना सकें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सोच, अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ उस नौकरी की जरूरत है जिसमें ज्यादा पैसे मिले। अमीर लोगों की सोच, मुझे ऐसी स्किल्स सीखनी है जो मुझे अमीर बना सके। मैं जॉब सिर्फ सीखने के लिए करूंगा, पैसे के लिए नहीं। अगर मुझे अमीर बनना है
तो मुझे मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस की समझ होनी चाहिए। राकेश को यह समझ आया कि अगर उसे अमीर बनना है तो सिर्फ नौकरी की सोच से बाहर निकलकर नई स्किल्स सीखनी होंगी। क्यों अमीर लोग कई तरह की स्किल्स सीखते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही स्किल काफी नहीं है। पैसा कमाने की स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो ज्यादा कमाने के बावजूद आप गरीब रहेंगे। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें? मार्केटिंग और सेल्स। अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। कैसे अपने आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाएं? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप अपनी बात अच्छे से नहीं कह सकते तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे बेहतर बोले, लिखें और लोगों से जुड़े। लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट। अकेले अमीर बनना मुश्किल है, आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा। एक टीम को कैसे लीड किया जाए? इन्वेस्टमेंट स्किल। नौकरी से सिर्फ सीमित पैसे मिलते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए? राकेश अब समझ चुका था कि अगर उसे अमीर बनना है तो इन स्किल्स को सीखना होगा। रॉबर्ट की कहानी। क्या उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी? रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि उन्होंने एक हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वे कुछ नया सीखना चाहते थे। उनके दोस्तों ने कहा, क्या तुम पागल हो? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहे हो? लेकिन रॉबर्ट ने कहा, अगर मैं इस नौकरी में रहा तो मैं बस पैसे के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अगर मैं नई स्किल सीख लूं तो मैं खुद के लिए पैसा बना सकता हूं। राकेश ने यह पढ़कर सोचा, क्या मेरी नौकरी भी मुझे सिर्फ पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर रही है? क्या मैं भी कुछ नया सीख सकता हूं? पैसे के लिए नौकरी मत करो, बल्कि ऐसी नौकरी करो जहां तुम कुछ नया सीख सको। अगर तुम्हारी नौकरी में सीखने को कुछ नहीं है तो पार्ट टाइम कोई नई स्किल सीखो। एक ही फील्ड में मत फंसो, अलग अलग स्किल्स सीखो। मार्केटिंग और सेल्स सीखो, क्योंकि इससे तुम किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हो। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना अलग अलग चीजें हैं। राकेश ने सोचा, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे भी सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करनी चाहिए, मुझे सीखने पर ध्यान देना चाहिए। अब उसने अपने दोस्त अमन से कहा, भाई, अब मैं सिर्फ सैलरी के लिए नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऐसी स्किल सीखूंगा जिससे मैं खुद के लिए पैसा बना सकूं। अमन ने हंसकर कहा, मतलब अब तेरा दिमाग खुल गया? राकेश मुस्कुराया, हाँ, अब मुझे असली रास्ता दिख रहा है। अध्याय की मुख्य सीख, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। एक ही स्किल सीखकर अमीर नहीं बना जा सकता, कई तरह की स्किल्स सीखनी जरूरी है। मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसी स्किल्स सीखो। सीखने के लिए कभी भी रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप सही स्किल्स सीख लेते हैं तो आप खुद के लिए पैसा बना सकते हैं। अब राकेश अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि अमीर लोग पैसा बचाने की बजाय इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अध्याय 8, आड़े वक्त के लिए बचत मत करो, इन्वेस्ट करो। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड की सीखों को अपनी असली जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर रहा था। उसने सीखा कि सिर्फ नौकरी करना अमीर बनने का तरीका नहीं है। अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए नहीं। स्किल्स और इन्वेस्टमेंट से ही असली अमीरी आती है। अब उसने अध्याय 8 पढ़ना शुरू किया और पहली लाइन ने उसे चौंका दिया। बचत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। अमीर लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। राकेश सोचने लगा, मतलब सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है? फिर लोग बचत करने की सलाह क्यों देते हैं? अब वह और ध्यान से पढ़ने लगा। बचत बनाम इन्वेस्टमेंट, असली फर्क क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर वे बचत करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन असल में बचत सिर्फ एक सीमित रकम देती है, जबकि इन्वेस्टमेंट से पैसा कई गुना बढ़ सकता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सोच, बचत जरूरी है। वह बैंक में पैसा रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। उन्हें डर रहता है कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए। वह ज्यादा रिस्क लेने से बचते हैं। अमीर लोगों की सोच,
पैसे को काम पर लगाओ। वह अपने पैसे को सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां वह बढ़ सके। वह शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बिजनेस और दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाते हैं। वह समझते हैं कि पैसा बैंकों में रखने से उसकी वैल्यू कम होती है, जबकि सही इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। राकेश को अब यह समझ आया कि बचत सिर्फ पैसे को सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाता है। पैसा बचाना क्यों गलत हो सकता है? एक मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। अगर आपने आज रुपये 100 बचाए और महंगाई बढ़ती रही, तो 10 साल बाद उसकी कीमत रुपये 70 के बराबर हो सकती है। लेकिन अगर आपने वही रुपये 100 इन्वेस्ट किए होते, तो वह 10 साल में 500 रुपये भी हो सकते थे। बैंक में पैसे रखने से ज्यादा फायदा नहीं मिलता। बैंक सिर्फ 4 से 5% का ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 7 से 8% की दर से बढ़ती है। यानी बैंक में पैसा रखने से असल में नुकसान ही होता है। अमीर बनने के लिए पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। अमीर लोग पैसा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वह उनके लिए और पैसा बनाए। अगर तुम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राकेश अब समझ चुका था कि सिर्फ बचत करने से वह अमीर नहीं बनेगा। उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। पैसा इन्वेस्ट करने के 4 सबसे अच्छे तरीके रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को 4 मुख्य जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। 1. शेयर बाजार। सही कंपनी के शेयर खरीदकर पैसा कई गुना बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शेयर बाजार में सफल होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। 2. रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर देना या ज्यादा कीमत पर बेचना बड़ा मुनाफा देता है। अमीर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। 3. बिजनेस। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, तो बिजनेस से पैसा बनाना सबसे अच्छा तरीका है। बिजनेस से पैसा बनाने के लिए मार्केटिंग, सेल्स और लीडरशिप स्किल्स जरूरी है। 4. दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, यह सभी तरीके पैसा बढ़ाने के अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। राकेश की नई रणनीति, बचत नहीं, इन्वेस्टमेंट। अब राकेश ने सोच लिया था कि वह सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान नहीं देगा। उसने अपने दोस्त अमन से कहा, भाई, अब मैं बैंक में पैसे रखने की बजाय इन्वेस्ट करूंगा। अमन ने पूछा, लेकिन कहां इन्वेस्ट करोगे? राकेश मुस्कुराया, सबसे पहले मैं फाइनेंशियल नॉलेज लूंगा, फिर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा। अध्याय की मुख्य सीख, सिर्फ बचत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बैंक में पैसा रखने से उसकी वैल्यू घटती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। अमीर लोग पैसा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे वह और ज्यादा पैसा बनाए। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले सही जानकारी लेना जरूरी है। बिना सोचे समझे पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। अब राकेश अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि लोग अमीर बनने से पहले ही डर और संदेह में क्यों फंस जाते हैं और कैसे इस डर को हराया जाए। अध्याय 9, डर और संदेह को कैसे हराए। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड की सीखों को समझ चुका था। अमीर लोग नौकरी के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करते हैं। सिर्फ बचत करने से कुछ नहीं होगा, पैसा इन्वेस्ट करना होगा। शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बिजनेस में पैसा लगाकर ही अमीरी हासिल की जा सकती है। लेकिन जब उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में गहराई से सोचा, तो एक डर उसके मन में बैठ गया, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए। अब उसने अध्याय 9 पढ़ना शुरू किया और पहली लाइन ने उसे चौंका दिया। डर ही सबसे बड़ी बाधा है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है। राकेश सोचने लगा, तो क्या मेरा भी डर मुझे अमीर बनने से रोक रहा है? अब वो और ध्यान से पढ़ने लगा। 5 सबसे बड़े डर जो अमीर बनने से रोकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि अमीर लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। 1. पैसा खोने का डर, फेयर ऑफ लूजिंग मनी।
ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने पैसे लगा दिए और सब कुछ डूब गया तो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं और बचत पर फोकस करते हैं। अमीर लोग सीखकर समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। पैसा गंवाने से मत डरो, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। दूसरी आलोचना का डर, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। जब कोई इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यह मत करो, इसमें बहुत रिस्क है। पैसा संभाल कर रखो, मत इन्वेस्ट करो। अमीर लोग दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी रिसर्च पर भरोसा करते हैं। अगर तुम लोगों की आलोचना से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 3, धैर्य की कमी, लक्ष्य की कमी। गरीब लोग चाहते हैं कि वे तुरंत अमीर बन जाएं। अगर शेयर खरीदा और तुरंत प्रॉफिट नहीं हुआ तो घबरा जाते हैं। अमीर लोग लंबी सोच रखते हैं क्योंकि असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। धैर्य रखो, पैसा तेजी से नहीं बल्कि सही तरीके से बढ़ता है। 4, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं क्या मैं यह कर पाऊंगा, लेकिन अमीर लोग कहते हैं अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। खुद पर भरोसा रखो क्योंकि हिम्मत से ही अमीरी आती है। 5वां, डर से बाहर न निकलना, स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जोखिम से बचते हैं और जिंदगी भर नौकरी में फंसे रहते हैं। अमीर लोग रिस्क लेते हैं और खुद के लिए नए मौके बनाते हैं। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। कैसे डर को हराकर अमीर बना जा सकता है? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि डर से बाहर निकलने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। 1, ज्यादा सीखो, ज्यादा पढ़ो। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना कम डर लगेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाओ जिससे तुम्हें सही इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ आए। 2, छोटे छोटे कदम लो। एकदम से बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखना शुरू करो। पहले थोड़े पैसे लगाओ, देखो क्या होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा करो। 3, असफलता से मत डरो। अमीर लोग गलतियों से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अगर पैसा खोया भी तो सीख तो मिली, अगली बार गलती नहीं करोगे। राकेश अब समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डर है। उसने अपने दोस्त अमन से कहा, अब मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखूंगा और धीरे धीरे अमीर बनूंगा। अमन ने कहा, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम जरूर अमीर बनोगे। राकेश मुस्कुराया, अब मैं खुद पर भरोसा करता हूं। अध्याय 9 की मुख्य सीख। डर ही सबसे बड़ी बाधा है जो लोगों को अमीर बनने से रोकता है। पैसा खोने का डर, आलोचना का डर, धैर्य की कमी, ये सब गरीब बनने की निशानियां हैं। अमीर लोग डरते जरूर हैं, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। सीखना, छोटे कदम उठाना और गलतियों से सीखना जरूरी है। अगर तुम अपने डर पर जीत पालोगे तो तुम जरूर अमीर बनोगे। अब राकेश अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि अमीर लोग खुद के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दूसरों के लिए। अध्याय 10, अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड की सीखों को अच्छे से समझने लगा था। डर ही सबसे बड़ी बाधा है जो अमीर बनने से रोकती है। पैसा सिर्फ बचाने से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अमीर बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। लेकिन उसके मन में एक और सवाल बार बार आता था, क्या मैं अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया कर सकता हूं, या मुझे बस प्रमोशन के पीछे भागते रहना चाहिए? अब उसने अध्याय 10 पढ़ना शुरू किया और पहली लाइन ने उसे चौंका दिया। अमीर लोग खुद के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दूसरों के लिए। राकेश सोचने लगा, मतलब मेरी नौकरी मुझे अमीर नहीं बनाएगी? अब वह और ध्यान से पढ़ने लगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दूसरों के लिए क्यों काम करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन सिर्फ दूसरों के लिए काम करते हैं और कभी खुद के लिए नहीं। नौकरी करते हो तो मालिक के लिए काम कर रहे हो,
जब आप एक जॉब करते हैं तो आप असल में अपने बॉस को अमीर बना रहे होते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उससे आपकी सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन असली फायदा आपकी कंपनी को होता है। तो टैक्स भरते हो तो सरकार के लिए काम कर रहे हो। जब आपकी सैलरी आती है तो उसमें से सबसे पहले टैक्स कट जाता है। मतलब आप हर महीने अपने कमाए पैसे का एक हिस्सा सरकार को दे रहे हैं। 3. लोन और ईएमआई चुकाते हो तो बैंक के लिए काम कर रहे हो। लोग कार, घर और मोबाइल तक के लिए लोन लेते हैं, सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं, जिससे बैंक अमीर बनता है, लेकिन वे खुद गरीब बने रहते हैं। अगर तुम सिर्फ नौकरी करोगे और पैसे की समझ नहीं रखोगे तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहोगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो खुद के लिए काम करना सीखो। एक बिजनेस शुरू करो या इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाओ। नौकरी के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करो ताकि जो मेहनत करो उसका पूरा फायदा तुम्हें मिले। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिससे पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे। तो नया सीखने पर फोकस करो, सैलरी बढ़ाने पर नहीं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अमीर लोग नई स्किल्स सीखते हैं जिससे वे खुद पैसा बनाने के तरीके सीख जाए। 3. पैसिव इनकम बनाओ। नौकरी से मिलने वाली सैलरी एक्टिव इनकम है जो तब तक आती है जब तक तुम काम कर रहे हो, लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं जिससे पैसा अपने आप आता रहता है। रियल एस्टेट से किराया, शेयर बाजार से डिविडेंड, बिजनेस से मुनाफा। अगर तुम पैसिव इनकम बनाना सीख गए तो तुम्हें जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राकेश को समझ आ चुका था कि अगर वह नौकरी करता रहेगा तो वह हमेशा दूसरों के लिए ही काम करेगा। उसने अपने दोस्त अमन से कहा, भाई, अब मैं नौकरी के पीछे भागने की बजाय खुद के लिए काम करने का तरीका सीखूंगा। अमन ने पूछा, लेकिन शुरुआत कैसे करोगे? राकेश मुस्कुराया, पहले मैं इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सीखूंगा, फिर धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम बनाऊंगा। अध्याय की मुख्य सीख। नौकरी करने से अमीर नहीं बना जा सकता, क्योंकि इससे तुम दूसरों के लिए काम कर रहे होते हो। अगर तुम्हारा पूरा पैसा टैक्स और लोन में जा रहा है तो तुम असल में सरकार और बैंक के लिए काम कर रहे हो। अमीर लोग खुद के लिए काम करते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। पैसिव इनकम बनाना जरूरी है जिससे पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे। अगर तुम नौकरी के बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करोगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अब राकेश अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि अमीर लोग पैसा दान क्यों करते हैं। क्या यह सच में उन्हें और अमीर बनाता है? अध्याय 11, क्यों अमीर लोग दान करते हैं। राकेश अब रिच डैड पुअर डैड की सीखों को गहराई से समझ चुका था। नौकरी करने से अमीर नहीं बना जा सकता, क्योंकि नौकरी में हम दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर अमीर बनना है तो खुद के लिए काम करना सीखना होगा, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए। पैसिव इनकम बनाना जरूरी है जिससे पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे। लेकिन अब जब उसने अध्याय 11 पढ़ना शुरू किया तो उसे एक अजीब सी बात पता चली। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले दान करना सीखो। राकेश चौंक गया। मतलब अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पैसा बांटना पड़ेगा। अब वह और ध्यान से पढ़ने लगा। दान करने का रहस्य। अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा बचाना चाहिए, लेकिन असल में अमीर बनने के लिए पैसा देना भी जरूरी है। 1. जितना दोगे उतना पाओगे। अमीर लोग मानते हैं कि अगर वे किसी को मदद करते हैं तो उन्हें और ज्यादा सफलता मिलती है। जब तुम दान करते हो तो तुम्हारा एबंडेंस माइंडसेट यानी संपन्नता की सोच मजबूत होता है। गरीब लोग पैसा बचाने की सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा देने की। पैसा तभी बढ़ता है जब तुम उसे बहने दो। अगर तुम उसे सिर्फ अपने पास रखोगे तो वह रुक जाएगा। दूसरे अमीर लोग दूसरों की मदद करके अमीर बने रहते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे बड़े लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान करते हैं। ये लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए।
जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। तीसरे, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग कभी दान क्यों नहीं करते? वे सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं दान करूंगा। लेकिन सच यह है कि अगर तुम छोटी रकम भी दान नहीं कर सकते तो बड़ी रकम भी नहीं कर पाओगे। दान करने से मानसिकता बदलती है, जिससे अमीरी की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। अमीर लोग पैसा देने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वे और ज्यादा कमा सकते हैं। दान कैसे करना चाहिए? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दान करने के भी सही तरीके होते हैं। 1. पैसे का दान। कुछ अमीर लोग सीधे पैसा दान करते हैं, स्कूल या अस्पतालों में मदद करते हैं, गरीबों को आर्थिक सहायता देते हैं, जरूरतमंदों के लिए ट्रस्ट और फाउंडेशन बनाते हैं। 2. ज्ञान का दान। कई अमीर लोग फ्री एजुकेशन और फाइनेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। अगर तुम किसी को पैसे की जगह ज्ञान देते हो तो वह खुद पैसा कमा सकता है। रिच डैड भी गरीब बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने में विश्वास रखते थे। 3. समय और संसाधनों का दान। अमीर लोग सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अपने समय और संसाधनों से भी मदद करते हैं। वे नई पीढ़ी को सफलता का रास्ता दिखाते हैं। दान सिर्फ पैसे से नहीं होता बल्कि ज्ञान और समझ से भी किया जा सकता है। अब राकेश को समझ आ चुका था कि अगर वह सच में अमीर बनना चाहता है तो उसे सिर्फ पैसा कमाने की नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की भी सोचना होगी। उसने अपने दोस्त अमन से कहा, भाई, अब मैं भी अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करने का सोच रहा हूं। अमन चौंक गया। अरे, लेकिन अभी तो तू खुद इन्वेस्टमेंट सीख रहा है, फिर दान क्यों? राकेश मुस्कुराया, क्योंकि मैंने सीखा है कि जितना दोगे उतना ज्यादा पाओगे। अध्याय की मुख्य सीख। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसे सही जगह देना भी जरूरी है। जितना दोगे उतना ज्यादा पाओगे, यह अमीरी का सबसे बड़ा नियम है। गरीब लोग सोचते हैं कि वे बाद में दान करेंगे, लेकिन अमीर लोग शुरुआत से ही दान करते हैं। दान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि ज्ञान और समय से भी किया जा सकता है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। अब राकेश अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था। अब वह जानना चाहता था कि अगर कोई अभी गरीब है तो वह अमीर बनने की शुरुआत कैसे करे। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अगर हम आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाए हो तो रिच डैड क्लब का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं किताब का आखिरी भाग, अध्याय 12, अमीरी की राह पर पहला कदम। राकेश ने अब तक रिच डैड पुअर डैड से कई बड़ी सीखें ले ली थी। अमीर बनने के लिए खुद के लिए काम करना जरूरी है, नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट से पैसा खुद हमारे लिए काम करता है। जितना दोगे उतना ज्यादा पाओगे, इसलिए अमीर लोग दान भी करते हैं। लेकिन अब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल था, मैं अब इस ज्ञान का क्या करूं? अमीरी की शुरुआत कैसे करूं? अब उसने अध्याय 12 पढ़ना शुरू किया और पहली लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हर इंसान अमीर बन सकता है, बस उसे पहला कदम उठाना आना चाहिए। राकेश सोचने लगा, मतलब अगर मैं सही दिशा में पहला कदम उठा लूं तो अमीर बनने का सफर शुरू हो जाएगा। अब वह और ध्यान से पढ़ने लगा। अमीर बनने की 10 सबसे जरूरी बातें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले सही सोच और सही रणनीति अपनानी होती है। एक मजबूत कारण ढूंढो। अमीर बनने का सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास एक मजबूत कारण होना चाहिए। खुद से पूछो, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूं? क्या मैं अपनी फैमिली को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं? अगर तुम्हारे पास एक मजबूत कारण होगा तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। रोजाना खुद को प्रेरित करो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन अमीर लोग खुद को रोजाना प्रेरित करते हैं। मोटिवेशन के लिए अमीर लोगों की कहानियां पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। 3. खुद को नए आइडियाज के लिए तैयार रखो। गरीब लोग हमेशा यही सोचते हैं, मुझे कोई नया तरीका नहीं आता, मैं अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अमीर लोग नई चीजें सीखते रहते हैं
और इन्वेस्टमेंट के नए मौके खोजते हैं। अगर तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं बदलेगी। 4, छोटी शुरुआत करो, बड़ा सपना देखो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं, पहले मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन अमीर लोग छोटी रकम से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अमीर बनते हैं। अगर तुम 500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 5 लाख भी नहीं कर पाओगे। अमीर बनने के लिए सही लोग चुनो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो सिर्फ नौकरी और खर्चों की बातें करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और ग्रोथ की बातें करते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों की संगति में रहो। 6, पैसे को काम पर लगाओ। गरीब लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। सिर्फ पैसे के लिए मत काम करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। 7, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं और पैसा गंवाने के डर में जीते हैं, लेकिन अमीर लोग डर से बाहर निकलते हैं और नई चीजें ट्राई करते हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। नई स्किल्स सीखो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बस अपनी नौकरी पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग नई स्किल्स सीखते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और मार्केटिंग। जितनी ज्यादा स्किल्स सीखोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे। 9, ज्यादा देने की सोच रखो। गरीब लोग बस पैसा बचाने की सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग दूसरों की मदद करके और ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर तुम दूसरों को वैल्यू दोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। टेक एक्शन नाउ। गरीब लोग बस सोचते रहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। अमीर लोग तुरंत एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारते हैं। अगर तुम अभी शुरू नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। राकेश की सबसे बड़ी सीख। अब राकेश को समझ आ चुका था कि अगर उसे सच में अमीर बनना है तो उसे आज से ही पहला कदम उठाना होगा। उसने अपने दोस्त अमन से कहा, भाई, अब मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम भी उठाऊंगा। अमन ने पूछा, तो सबसे पहले क्या करोगे? राकेश मुस्कुराया, पहले मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा सीखूंगा, फिर एक छोटी रकम से शुरुआत करूंगा। अध्याय की मुख्य सीख। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूत कारण चाहिए। सफलता के लिए खुद को रोजाना प्रेरित करो और सही लोगों के साथ रहो। पैसे को अपने लिए काम करने दो,